जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी वर्तमान में भारत के क्या हालात हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर इस तरीके से आतंकवादियों द्वारा भारतीय परिवारों को नुकसान पहुंचाना, सरेआम बेकसूर लोगों को इस तरीके से टारगेट करना, निशाना बनाना, परिवारजनों के सामने ही परिवारजन की हत्या कर देना, देश को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद में वापस टिट फॉर टैट को देखते हुए भारत सरकार ने भी डिसीजन लिया और जैसा कि हम जानते हैं कि 6 मई को बिल्कुल 9 ठिकानों पे 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया गया और उनको ध्वस्त भी किया गया। ये सब चीजें कहने में जितनी आसान लग रही हैं, उनको अगर हम सोचें और समझें तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं। उसके बाद में जो भी हमारे देश के हालात रहे, दोनों देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध लड़ने की स्थिति पे आ गया, लेकिन सीज फायर के माध्यम से युद्ध को विराम दे दिया गया, युद्ध टल गया। भारत के बहुत सारे नागरिकों का ये स्टेटमेंट मैंने सुना, सभी लोग कह रहे हैं मोदी डर गया है, मोदी कायर है, उसको पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, युद्ध छेड़ देना चाहिए, ये फला 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 फला। उन सभी भाइयों बहनों बच्चों सभी को एक बात कहना चाहूंगी, कहना बहुत आसान होता है और उतना ही मुश्किल करना होता है। हमारे देश के अंदर कितने प्रतिशत लोग रिच हैं, धनी हैं, कितने प्रतिशत हम सभी जानते हैं, और कितने प्रतिशत लोग मध्यम वर्गीय हैं, और उससे भी कितने प्रतिशत लोग निम्न वर्ग हैं, कितने प्रतिशत लोग बीपीएल में आते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये स्थितियां हम लोगों से अनजान नहीं है, हम लोग इससे बिल्कुल बेखबर नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को स्टेटमेंट देना है, हम लोगों को हवाबाजी करनी है। आप जानते हैं कि अगर युद्ध छिड़ता है तो हमारे देश का क्या खर्चा होता है। एक दिन का अप्रोक्सीमेट बता रही हूं मैं, एक दिन का 6,000 करोड़ रुपए की लागत यानी खर्चा आता है अगर युद्ध छिड़ता है तो। हमारा देश आज भी विकासशील देश है। बहुत सारे ऐसे देश जो विकसित हैं, जो सुपर पावर रखते हैं, वह भी 3 सालों से अभी तक युद्ध लड़ रहे हैं। उनके लिए तो युद्ध तो बिल्कुल मामूली सी बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी 3 साल हो गए हैं। हम लोग जानते हैं रूस, यूक्रेन किस तरीके से लड़ रहे हैं, हम सब कुछ जानते हैं। उसके बावजूद भी हमें हमारी सरकार के ऊपर उंगली उठानी है। जिस गद्दी पे बैठ के, जिस सीट पे बैठ के डिसीजन लेना होता है, वो वही व्यक्ति जानता है कि उसके लिए डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोगों को हमारे घर में बैठ के बहुत सारी बातें सूझ रही हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति जिस सीट पे बैठे हैं, उनको पूरे भारतवर्ष की सभी स्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है। सामाजिक स्थिति हो, सांस्कृतिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, सब कुछ। चलिए, कहना तो आसान है। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि मोदी को युद्ध को रोकना नहीं चाहिए था, आप जानते हैं कि युद्ध हवाबाजी में नहीं होता, युद्ध सिर्फ बातों से नहीं होता है। युद्ध जब होता है तो वहां का क्या खर्चा आता है, कभी इंटरनेट पे सर्च करके देखिए। और रही बात हमारे देश की, तो मैं आप लोगों से पूछती हूं, हमारा देश कई वर्षों से विकासशील है और आज भी विकासशील है। हमारे देश में कितने प्रतिशत युवा हैं? हमारा देश का पूरा युवा कहां भरा पड़ा है? जिस देश की सोच ये हो कि चाहे 10 साल खराब हो, 15 साल खराब हो, लेकिन हमें सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, उसके लिए वो एक बच्चे का, एक युवा का 15 साल बर्बाद करने के लिए तैयार है। वो देश सुदृढ़ कैसे हो सकता है? जिस देश के युवा, जिस देश के यूथ नशे में धुत हो, रंगरलियां मनाने में बिजी हो, वो देश कैसे सुदृढ़ हो सकता है? हमारे देश के 2 बहुत ही स्ट्रांग फैक्टर हैं, युवा और युवतियां। कहते हैं युवा देश की रीढ़ की हड्डी होता है। हमारे देश का युवा कहां व्यस्त है? आप हमारे देश की अगर बड़े से बड़े कोचिंग, छोटे से छोटे तो छोड़ दीजिए, जितने भी बहुत ही प्रख्यात जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, उसमें आप जाके देखिए, लाखों में भीड़ पड़ी हुई है सिर्फ एक गवर्नमेंट नौकरी के लिए। जिनको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, उन्होंने आज भी क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया उन्होंने? अगर एक युवा 15 साल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के पीछे अगर वो अपने बर्बाद कर रहा है, तो देश कैसे सुदृढ़ हो सकता है?
आज हमारे देश के अंदर रोजगार की कमी है क्या? कोई रोजगार की कमी नहीं है। आज व्यक्ति अगर अपनी हार्डवर्क करना चाहे, देश प्रेम की भावना रखे और देश के प्रति सम्मान रख के अगर आगे बढ़ना चाहे तो हमारे देश के अंदर लाखों रोजगार है। लेकिन माता पिता की ये अपेक्षा है अपनी संतानों से कि हमें तो सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। अगर माता पिता अपनी संतान को ये सिखा रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि 1 तारीख को होते ही हमारे अकाउंट के अंदर पेमेंट आ जाता है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिन माता पिता की सोच ऐसी है वो देश सुदृढ़ कैसे हो सकता है? आज हमारे देश का युवा जो गरीब है वो नौकरी की चाह में है, गवर्नमेंट नौकरी की चाह में है। जो अमीर है अय्याशी में अपने पैसे उड़ा रहा है। युवतियां फैशन में पागल हैं, ट्रेंडिंग लाइफ में पागल हैं। अगर देश प्रेम की भावना उनके अंदर हो, उनके भीतर हो और देश को सुदृढ़ बनाने की भावना उनके अंदर हो और अपने आप को स्ट्रांग बना के अगर वो हर चुनौती का सामना करे तो हमारा देश न जाने कब से विकसित हो चुका होता। आज इस स्थिति में नहीं होता। जिस देश का युवा सिर्फ ये सोचता हो कि मुझे कैसे भी करके एक नौकरी लेनी है जिससे मेरे अकाउंट के अंदर पैसा आ जाए, वो देश कैसे स्ट्रांग हो सकता है? दुर्भाग्य तो हमारा ये है कि ये सोच सिर्फ युवा और युवतियों की नहीं है, माता पिता की है। युवा युवती तो फिर भी हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो, लेकिन माता पिता ने तो उम्र ली है। माता पिता अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, हार्डवर्क करना सिखा रहे हैं। वे अपने बच्चों को सिर्फ पैम्परिंग कर रहे हैं। वो सिर्फ बच्चों को क्रेडिट कार्ड पकड़ाना जानते हैं। जो पैसे वाले हैं सिर्फ बच्चों को कह रहे हैं आप ऐश करो। और जिस देश का युवा ऐश करेगा वो देश कैसे सुदृढ़ होगा? कैसे हो सकता है? इसीलिए अगर आपके देश में हित में अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते तो देश के लिए और देश की ऐसी सरकार के लिए ऐसा गलत स्टेटमेंट भी न दें कि युद्ध में क्या होता है। भारत को पैर पीछे नहीं लेने चाहिए, पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए। किसी देश को उड़ाने के लिए कितना स्ट्रांग होना चाहिए और देश के पास कितनी पावर होनी चाहिए ये आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है। हमारा देश आज विकासशील है, हमारा देश सुदृढ़ है, लेकिन इस स्थिति में नहीं है कि वो 1 महीना 2 महीना 6 महीने या 1 साल तक युद्ध लड़ सके। देश के हालात क्या हैं? आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो 10 या 20 हजार की नौकरी कर रहे हैं। आज भी हमारा देश का युवा 30 साल का लड़का अपने आप को युवा कह के स्ट्रगलर कह रहा है, वो देश कैसे मजबूत हो सकता है? अगर आपको चाहिए कि कोई भी देश अगर हमारे देश के ऊपर उंगली उठाए या आंख उठाए तो हम उसको ध्वस्त कर दें, तो उसके लिए हमारा देश का युवा और युवतियां स्ट्रांग होनी चाहिए। अपने आप को मजबूत करिए, देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। अपने आप को सिर्फ पैसे के पीछे मत झोंकिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। आज आपके माता पिता के पास में हो सकता है कि करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उसकी चाह मत रखिए, वो तो किस्मत में हुई तो मिल जाएगी। लेकिन आप आगे बढ़िए, आप सोचिए कि मेरा हार्डवर्क एक देश को सुदृढ़ बनाने में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये सोच जिस दिन हमारे देश के युवाओं में आ जाएगी, हमारा देश कुछ ही समय के अंदर विकसित देश बन जाएगा और इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। आज जिस गद्दी पे पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हैं, राष्ट्रपति जी बैठी हैं, उनका सोचना बिल्कुल जायज है। सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के बारे में नहीं सोच रही, सिर्फ गरीब लोगों के बारे में नहीं सोच रही, वे पूरे भारतवर्ष के बारे में उनको सोचना पड़ता है। भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना पड़ता है, तब जाके निर्णय लिए जाते हैं। हवाबाजी में निर्णय नहीं लिए जाते, क्योंकि उसके पीछे भारत का आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हर प्रकार से स्ट्रांग होना जरूरी है। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग 1 साल तक अगर हमारा देश आर्थिक स्थिति से जूझे, आप लोग तैयार हैं कि आपके पास में इतनी संपत्ति है या फिर इतनी आपने सेविंग कर रखी है कि आप 1 साल तक अगर आपका बिजनेस नहीं चलाएंगे, अगर आप नौकरी पे नहीं जाएंगे तो आप लोग आराम से बैठ के खा सकते हैं? क्या आप लोगों के पास में इतना सेविंग किया हुआ है? और जब नहीं है तो देश के लिए ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए। अगर आपका देश के हित में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर आपको कोई स्थितियां समझ में नहीं आ रही है, तो देश में ऐसी नेगेटिविटी भी न फैलाएं। हमारा देश किस स्थितियों से जूझ रहा है, हमारे देश की गवर्नमेंट बिल्कुल इस चीज के ऊपर सोच समझ के डिसीजन ले रही है और हमें चाहिए कि हम लोग मजबूत बन के उनके साथ खड़े रहें, उनके डिसीजन को सपोर्ट करें, उनके डिसीजन को आंखों पर रखें। क्योंकि आज हमारे देश को अगर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है तो हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारे देश में मिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। यह व्यक्ति जमीन से उठा हुआ है, इसने पूरी राजनीति को पिया है, समझा है, सोचा है और उसके बाद में वो जो भी डिसीजन लेता है वो बिल्कुल भारत के हित में होता है। मोदी के ऊपर हर बार क्वेश्चन उठे हैं, हमारे देश के पीएम के ऊपर हर बार क्वेश्चन उठे हैं,
जब विदेश यात्रा पे जाते थे तो यही लोग बोलते थे कि ये तो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है। आज समझ में आ रहा है कि वो विदेश यात्रा क्यों करते थे। आज हमारे साथ में बहुत सारे देश खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर नरेंद्र मोदी की बदौलत, क्योंकि उन्होंने ऐसे संपर्क किए, उन्होंने ऐसे संबंध बनाए कि आज कोई भी देश भारतवर्ष के ऊपर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचता है। पाकिस्तान के लिए क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, क्या निर्णय रहेगा, युद्ध होगा या नहीं होगा, ये हमारी सरकार पे डाल दीजिए। सरकार के डिसीजन जो भी होते हैं उसके साथ मजबूती से खड़े रहिए। और इस इंसिडेंट से, इस एक्सीडेंट से भारत के युवा को समझने की बहुत जरूरत है कि अगर आने वाले समय में हमारे देश के हालात अगर वापस ऐसे हुए तो हमारा मजबूत होना कितना कितना जरूरी है। आज भी वक्त है, अपने आप को पैसों के पीछे भागने से रोकिए। और जो भी माता पिता ये सोच रखते हैं कि हमारे बेटे को सिर्फ इसलिए पढ़ाना है या फिर सिर्फ इसलिए डिग्री दिलानी है कि वो पैसा कमा सके, वो देश कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकता। देश प्रेम की भावना सींची जाती है बच्चों की अपब्रिंगिंग के साथ, बच्चों की परवरिश के साथ। और ये आज से शुरुआत करिए अगर देश को वास्तविक रूप में विकसित बनाना है तो, और नहीं तो ऐसा स्टेटमेंट देके देश के ऊपर उंगली ना उठाएं।